ओम नमः शिवाय। अभी तक हमने देखा कि माता सती ने बहुत ही कठिन तपस्या की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। माता सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर माता सती को कहते हैं कि आप मेरी अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर देवी सती शर्मा कर भगवान शिव के चरणों में बैठ जाती हैं और कहती हैं कि इसके लिए आपको मेरे पिता प्रजापति दक्ष के पास विधि पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखना होगा। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। तब दक्ष कन्या सती भगवान शिव को प्रणाम कर भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके लज्जा और आनंद से युक्त हो अपनी माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। हे देवर्षि नारद, फिर महादेव ने अपने मन को एकाग्र कर मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर मैं तुरंत ही देवी सरस्वती के साथ वहां उपस्थित हो गया। देवी सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले, हे ब्रह्मा, दक्ष कन्या सती ने बहुत श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके नंदा व्रत के प्रभाव से और देवताओं की इच्छा को सम्मान देते हुए मैंने देवी सती को उनकी इच्छा अनुसार वरदान प्रदान किया है। अब तुम शीघ्र प्रजापति दक्ष के पास जाओ और उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करो। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे महादेव, मैं कृतार्थ हो गया कि आपने हम सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन कर दक्ष के पास जाता हूँ। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, मुझे बताइए कि जब देवी सती अपने घर लौट कर आई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब तपस्या का मनोवांछित फल पाकर सती अपने घर लौट कर आई तब उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम किया और अपनी सखियों के माध्यम से यह संदेश भिजवाया कि मैंने महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया है। वे मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। यह सुनकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आनंदित होकर विशाल उत्सव का आयोजन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और गरीबों को दान दिया। उस समय पश्चात प्रजापति दक्ष के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि अब तक महादेव की तरफ से विवाह का प्रस्ताव क्यों नहीं आया। सहसा मैं और देवी सरस्वती उनके समक्ष उपस्थित हुए। अपने पिता को आया देख दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और श्रद्धा पूर्वक हमारा स्वागत किया और हमें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, हे पितामह, आपके आगमन का कारण क्या है? मैंने कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं देवी सती का हाथ महादेव के लिए मांगने आया हूँ। सती ने अपनी उत्तम तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पति रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया है। अतः अब तुम्हें शीघ्र ही देवी सती का पाणी ग्रहण भगवान शिव के साथ संपन्न कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हर्षित होकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तब ब्रह्मा जी आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत की ओर लौट चले। जब ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पहुंचे तब उन्होंने देखा भगवान शिव उत्सुकता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर प्रजापति दक्ष, उनकी पत्नी एवं पुत्री देवी सती विवाह प्रस्ताव आने पर आनंद से भर उठे थे। अब समस्त देवताओं और ब्रह्मलोक में महादेव और सती के विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और सिद्धगण इस विवाह को देखने के लिए उत्सुक थे। अब जल्द ही महादेव अपनी बारात लेकर प्रजापति दक्ष के भवन में पहुंचने वाले थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर पहुंचा तब महादेव प्रजापति दक्ष की स्वीकृति का समाचार सुनने के लिए उत्सुकता पूर्वक मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने महादेव से कहा, हे भगवान, प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे कराने के लिए सहर्ष तैयार हैं। वे इस बात से अति प्रसन्न हैं कि देवी सती का जन्म आपके लिए ही हुआ है। उनकी पुत्री ने घोर तपस्या कर आपको अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था। वे चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त देखकर आप स्वयं बारात लेकर आएं और वे अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथों में सौंप दें। भगवान शिव ने यह सुनकर प्रसन्नता से कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ
प्रजापति दक्ष के घर जाने के लिए तैयार हूँ। तुम नारद और अपने मानस पुत्रों को भी बुला लो। मेरे पार्षद भी बारात में सम्मिलित होंगे। भगवान शिव के आदेश से मैंने तुम्हारा और मेरे अन्य मानस पुत्रों का स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए वहां आ पहुँचे। जब भगवान विष्णु को इस विवाह का समाचार मिला तो वे देवी लक्ष्मी के साथ अपने गरुड़ विमान पर बैठकर कैलाश पहुँचे। तुम्हारे बुलाने पर सभी देवता भी कैलाश पहुँच गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रविवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में महादेव की विशाल बारात कैलाश पर्वत से धूमधाम से निकली। इस अद्भुत बारात में ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्र, समस्त देवी देवता, मुनि, ऋषि एवं शिवगण आनंद पूर्वक चल रहे थे। भगवान शिव की इच्छा से उनके बारात में नंदी, बैल, बाघ, सांप, भूत प्रेत गण और योगियों का समूह भी शामिल हुआ था। शिव जी स्वयं नंदी पर सवार थे और उनकी जटाओं से देवी गंगा प्रवाहित हो रही थी। रास्ते भर बड़े उत्सव का माहौल था। देवताओं ने बाजे बजाए, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और गंधर्वों ने सुंदर गान किया। जब भगवान शिव की बारात प्रजापति दक्ष के भवन के द्वार पर पहुंची तब समस्त नगर हर्षोल्लास से भर उठा। प्रजापति दक्ष ने स्वयं विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सभी बारातियों का स्वागत किया। उन्होंने भगवान शिव को उच्च आसन पर बैठाया और सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को यथायोग्य स्थान प्रदान किया। सभी बारातियों का यथोचित आदर सत्कार करने के बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मेरे चरणों में प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप ही वैवाहिक कार्य को संपन्न कराएं। तब मैंने शुभ मुहूर्त देखकर वैवाहिक विधि प्रारंभ की। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान शंकर ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों, देवताओं और शिवगणों ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। संगीत, नृत्य, मंगल गान और वैदिक मंत्रों की ध्वनि से समस्त वातावरण भक्तिमय हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को कन्यादान किया तब उन्होंने भगवान को अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे दया सागर महादेव, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता हैं। आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के नाश के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। आप सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं। इसके बाद मैंने भी भगवान शिव की स्तुति की और वैदिक विधि से विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मैंने सभी ब्राह्मणों की सहायता से भगवान शिव और देवी सती का विवाह संपूर्ण विधि विधान से संपन्न कराया। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और देवी सती ने अग्नि के 7 फेरे लिए। उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने संगीत गाया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। संपूर्ण वातावरण मंगलमय गीतों और शहनाइयों की ध्वनि से गूंज उठा। विवाह के पूर्ण होते ही भगवान विष्णु ने कहा, हे सदाशिव, आप ही संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। हम सभी आपके ही अंश हैं। हम केवल आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। हे प्रभु, हम सभी देवता और ऋषिगण सदैव आपकी वंदना करते हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया कर हमें क्षमा करें और सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर भगवान शिव ने सभी देवताओं पर प्रसन्नता प्रकट की। विवाह के सभी विधानों के पूर्ण होने के पश्चात सभी लोगों ने महादेव और देवी सती को बधाइयाँ दी। तब भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, आपने मेरा विवाह संपन्न कराया है, अतः आप ही मेरे आचार्य हैं और आचार्य को दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। इसीलिए आप बताइए कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? मैंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे आचार्य मानकर कोई वर देना चाहते हैं तो मैं केवल यही वरदान चाहता हूँ कि आप सदा इसी वेदी पर सती जी के साथ विराजमान रहें
और जो भी भक्त भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए। जो भी चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और रविवार के दिन आपका दर्शन करे उसके सभी पाप मिट जाए, उसके सभी रोग दूर हो जाए और जो भी इच्छा वो व्यक्त करे उसे आप तुरंत पूर्ण करें। भगवान शिव ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं सती के साथ इस वेदी पर विराजमान रहूंगा। इसके पश्चात भगवान शिव देवी सती के साथ उस वेदी पर मूर्ति रूप में प्रकट हो गए और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए वहां विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण किया और सती जी के साथ पवित्र वेदी पर स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, जब महादेव ने मुझे मेरा मनोवांछित वरदान प्रदान किया तब वे अपनी पत्नी देवी सती को लेकर कैलाश पर्वत जाने के लिए तैयार हुए। उस समय प्रजापति दक्ष ने अपने हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भगवान शिव की स्तुति की। साथ ही भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों ने महादेव की जय जयकार की। भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर देवी सती को नंदी पर बिठाया और स्वयं भी उस पर विराजमान होकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। जब भगवान शिव ऋषभ यानी नंदी पर बैठकर देवी सती के साथ जा रहे थे तो उनकी शोभा देखने योग्य थी। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे और सभी बाराती भगवान शिव के कल्याणमय स्वरूप का गुणगान करते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी मंत्रमुग्ध होकर अपनी बेटी देवी सती और दामाद भगवान शिव को निहार रहे थे। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान शिव जब देवी सती के साथ कैलाश धाम पहुँचे तब वहाँ किस प्रकार उनका स्वागत हुआ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और शिव शिवा का नाम जपते रहिए। महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। हर हर महादेव।